साथियों, मैं आपका साथी राकेश कुमार आज प्रैक्टिकल बैंकिंग के आधार पर मैं आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमने सब काम बैंक में किया है, हम लोगों ने खुद लोगों के SGB गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं या इससे संबंधित बातें की हैं। तो मैं अपने बैंकिंग सर्विस के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुआ उस आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस स्कीम को भारत सरकार ने नवंबर 2015 में जारी किया। हिंदी में इसे हम गोल्ड मुद्रिका योजना बोलते हैं। इस स्कीम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इस स्कीम में पहला आप इंडिविजुअल ज्वाइंटली भी हो सकता है, इंडिविजुअल ज्वाइंटली, HUF शामिल हो सकता है और ट्रस्ट शामिल हो सकता है और चैरिटेबल ट्रस्ट जितने हैं या यूनिवर्सिटीज वो इसमें शामिल हो सकती हैं। इस स्कीम में शामिल होने के लिए शर्तें हैं कि इसको गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कौन शामिल होगा, कौन खरीदेगा इसको। इंडिविजुअल खरीद सकता है, यूनिवर्सिटीज खरीद सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट खरीद सकता है, HUF खरीद सकता है। इसमें सीलिंग दी हुई है कि कितना खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड आप खरीदेंगे, मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg इन ए फाइनेंशियल ईयर। इंडिविजुअल और HUF दोनों केस में है मिनिमम 1 ग्राम और 4 kg गोल्ड आप बैंक से ले सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट फॉर्म में मिलेगा कि आपने इतना गोल्ड खरीदा, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड आपको नहीं मिलेगा। ट्रस्ट के केस में मैक्सिमम 20 किलो इन ए फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम सीलिंग है कि एक ट्रस्ट मैक्सिमम 20 किलो गोल्ड का सर्टिफिकेट एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में ले सकती है। इसको जारी कौन कौन कर सकता है? गोल्ड बॉन्ड को, ये बॉन्ड है, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते गोल्ड को। गोल्ड का जो रेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। इस स्कीम को लॉन्च होने पर अभी जो जुलाई में अभी आया था, जो अभी जून में आया था आपके स्कीम में, उसमें 5,926 रुपये प्रति ग्राम के स्कीम से गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी किया है। सपोज कीजिए आपको 10 ग्राम 10 यूनिट बोलिए उसको अगर लेना हो तो 5,59,260 रुपये की आपकी कॉस्ट लगेगा। इसमें 5,926 रुपये प्रति ग्राम के रेट से। अब इस स्कीम में आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे रुपए में और भुगतान भी होगा रुपए में आपको। मैच्योरिटी पीरियड है 8 ईयर्स का, लेकिन अगर आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो इसका अवधि पूर्व भुगतान प्रीमेच्योर पेमेंट हो सकता है 5वें साल के बाद। 5th, 2nd और 7th ईयर में आपको प्रीमेच्योर पेमेंट होगा। 5वें साल में या 6ठे साल में जब भी आपको पेमेंट लेना हो आप बैंक जाएंगे, पोस्ट ऑफिस जाएंगे या स्टॉक एक्सचेंज में है ये जहां से जारी होता है, बैंकों से जारी होता है। सारे सिविल कमर्शियल बैंक जारी करते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस जारी करती हैं इसको, जो डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस हैं। फिर क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जारी कर सकता है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जारी करता है इसे। आप वहां जाकर के इसको एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कितना यूनिट चाहिए आपको, कितने ग्राम गोल्ड खरीदना है वो भरेंगे आप, और पैसे का भुगतान करेंगे आप ट्रांसफर के मोड से। आप चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से, नेफ्ट के जरिए या RTGS के जरिए या ट्रांसफर के जरिए, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट का, उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी में जारी होता है। और बैंक आपको एक गोल्ड जितना आपने खरीदा, 10 ग्राम गोल्ड खरीदा मान लिया आपने, तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपने गोल्ड स्कीम योजना 2000 के अंतर्गत आपने 10 ग्राम का भुगतान किया और एक गोल्ड आपको मिला। टेन्योर इसका है 8 ईयर्स, लेकिन आपके इमरजेंसी में प्रीमेच्योर पेमेंट भी हो सकता है 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में। इस पे आपको 2.5% पर एनम ब्याज मिलेगा, जो नॉमिनल वैल्यू है, जितने की आपने गोल्ड खरीदी है, जो राशि लिखी हुई होगी आपके गोल्ड स्कीम के SGB के जो सर्टिफिकेट में जो राशि लिखी हुई होगी उसमें 2.5% प्रति वर्ष आपको ब्याज मिलेगा। इस ब्याज का भुगतान आपके खाते में हाफ ईयरली होगा। प्रत्येक छमाही पे आपको 2.5% ब्याज का भुगतान इसमें होगा। या जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको इस योजना के अंतर्गत वो टैक्सेबल है, लेकिन जो कैपिटल गेन होगा वो नॉन टैक्सेबल है। यह प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE में लिस्टेड है और लिस्टेड होगा। आप चाहे तो वहां से खरीद बेच कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। वहां ट्रांसफरेबल भी है, इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं आप। नॉमिनी बना सकते हैं इसमें। आपने मान लीजिए खरीद लिया गोल्ड बॉन्ड, तो गोल्ड बॉन्ड में आप चाहे तो नॉमिनी बना सकते हैं और नॉमिनी को भुगतान भी किया होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द
गोल्ड सर्टिफिकेट होल्डर, नॉमिनी को भुगतान हो सकता है। माइनर को भी ये लागू है, माइनर भी गोल्ड स्कीम में, गोल्ड जीबी गोल्ड स्कीम में मेंबर बन सकता है या उसे खरीद सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है या इसको इसमें शामिल हो सकता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में लेते हैं, मान लीजिए दो आदमी मिल करके खरीद लेते हैं जीबी गोल्ड, तो फर्स्ट नेम को जो 4 किलो का जो सीलिंग है इंडिविजुअल के केस में, वो फर्स्ट नेम के ऊपर लागू होता है। वो आदमी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 4 किलो से ज्यादा का बॉन्ड नहीं ले सकता है, नहीं खरीद सकता है गोल्ड। अब गोल्ड का रेट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी? जो अपनी संस्था है भारत में IBGA, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, वो पिछले 7 दिन का जो भी इसमें एवरेज रेट होगा 999 प्योरिटी के गोल्ड का, 999 प्योरिटी और गोल्ड का जो रेट होगा उसका एवरेज करके वो रेट निकाला आता है। उस रेट से आपको खरीदना है। और जब आप लोन लेंगे, इससे लोन की फैसिलिटी है इसमें, या प्रीमेच्योर भुगतान की फैसिलिटी है। और पिछले IBGA का जो पिछले 3 दिनों का जो एवरेज प्राइस होगा 999 प्योरिटी गोल्ड का, वो उस रेट का एवरेज करके आपको दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप इसका इस्तेमाल, इस गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल आप कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कर सकते हैं। आप बैंकों में जाते हैं, आपको गारंटी के लिए या बैंक कहता है कि कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी लाओ तो हम लोन देंगे आपको। उसमें ये गोल्ड बॉन्ड जो अपना है, SGB बॉन्ड है अपना, गोल्ड मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत जो बॉन्ड मिलेगा वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्टेबल है बैंक में। बैंक स्वीकार करता है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, संपार्श्विक संपत्ति के रूप में बैंक उसे स्वीकार करता है, गारंटी के रूप में स्वीकार करता है, और आपको किसी अन्य गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ये आपके पास है तो। वैसे भी गोल्ड हम घर में रखे रहते हैं और घर में रखने पर सुरक्षा भी है, और गोल्ड के वैल्यू में अप्रिसिएशन के अलावा कोई इजाफा उसमें होता नहीं है। ले जाने में भी कहीं दिक्कत है, आपको कहाँ ले जाएंगे, और घर में रखने में भी दिक्कत है। तो इससे बचने के लिए सरकार ने बहुत ही शानदार स्कीम निकाला। इस स्कीम से आपको ब्याज भी मिलता है, टैक्सेबल कैपिटल गेन भी फ्री है आपका, और ये ट्रांसफरेबल भी है और ट्रेडेबल भी है। इसका ट्रेड भी कर सकते हैं आप, और कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यूज भी कर सकते हैं। और 5वें साल के बाद इसका आप भुगतान प्रीमेच्योर पेमेंट भी ले सकते हैं। लोन की भी फैसिलिटी है। ये बहुत ही शानदार स्कीम है। अभी सितंबर में आने वाला है ये स्कीम, 11 सितंबर से पुनः आने वाला है, 11 सितंबर 2023 से ये स्कीम आने वाला है। उस स्कीम में, इस स्कीम में आप लोग जरूर भागीदारी बने, जरूर परचेज करें और इस स्कीम का लाभ उठावें। ये मेरा आपसे आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।